गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करनी है। उससे पहले आप उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनको आप समझेंगे, मतलब उस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए 15.2 एक्सरसाइज अब तक आप पढ़ रहे थे। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और अब पढ़ेंगे आप एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि सेक्टर क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, ये हमने सर्किल बना लिया है। ये सर्किल में यदि हम दो रेडियस ड्रॉ कर दें, ये सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस ये हो गई और दूसरी एक रेडियस ये हो गई। दोनों रेडियस के बिटवीन जो स्पेस है, ये इस स्पेस को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर। ये है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, ये छोटा सेक्टर है इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा सेक्टर है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। तो यहाँ टू टाइप के सेक्टर है, एक माइनर और एक मेजर। जो छोटा है उसे माइनर सेक्टर बोलेंगे और जो बड़ा पार्ट है उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो रेडियस से बनता है, एक सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, तो उन रेडियस के बिटवीन जो स्पेस है उसको हम सेक्टर कहते हैं। ये माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, देखिए कंप्लीट सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। मान लीजिए कि आपको माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो माइनर सेक्टर सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, इसको थीटा मान लिया हमने। इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, उसमें से हमने कितना पार्ट लिया है? कंप्लीट 360 डिग्री एंगल होता है ये। तो पाई आर स्क्वायर तो है ये मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। कंप्लीट 360 है, 360 में से हमने थीटा लिया, इसको थीटा अपॉन 360 लिख देंगे। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर तो सभी को लेना है, थीटा अपॉन 360 और लगा दीजिए। थीटा क्या है? एंगल मेक्स बाई सेक्टर ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल के सेंटर पर जो सेक्टर एंगल बनाएगा उसको हम थीटा कहेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाना है आपको, बस थीटा चेंज हो जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू सपोज कीजिए कि ये वैल्यू 60 डिग्री है। कितनी? ये 60 डिग्री है मान लेते हैं, और हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो फिर थीटा की वैल्यू उसमें 300 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, उसमें 60 कम कर देंगे, इधर जो एंगल है वो कितना रह जाएगा? 300 रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा फिर? 300। आपको ये एंगल दिया है तो आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, या ये दिया तो ये वाला फाइंड कर सकते हैं। 360 में से माइनस कर देंगे एंगल को। समझ में आया? एक एंगल आपको गिवन हुआ क्वेश्चन में, दूसरा एंगल 360 में से माइनस करके फाइंड कर लेंगे। दोनों एंगल का कंप्लीट एंगल 360 होता है। अब जिस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, जिस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है उसी सेक्टर के थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। रेडियस तो बराबर होगी चारों ओर, माइनर का एरिया निकालना हो चाहे मेजर का, रेडियस तो सेम रहेगी यार, पाई की वैल्यू भी सेम रहेगी, केवल थीटा आपको चेंज करना है। थीटा उसी सेक्टर का रखना है जिस सेक्टर का आप एरिया फाइंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एंगल 90 डिग्री हो और हम कहेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अगर ये एंगल 90 है तो मेजर का एरिया निकालेंगे, तो मेजर का थीटा कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। तो 360 में से वो 90 कम कर दो, 270 रह जाएगा, तो यहाँ 270 रख देंगे। आया समझ में? और मान लीजिए कि आपको मेजर का एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया मान लीजिए 300 डिग्री, और मैं कहूँ कि फाइंड कीजिए माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया माइनर सेक्टर। तो मान लीजिए कि 300 दिया है तो ये कितना रह जाएगा? 60। तो फिर आप यहाँ पे 60 वैल्यू रख देंगे। कुल मिलाकर ये समझना है कि जिस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे उसी सेक्टर के थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। आगे समझ में? एक थीटा की वैल्यू है वो गिवन होती है, दूसरी आप 360 में से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। जो छोटी वैल्यू होगी थीटा की वो माइनर हो गई, और जो बड़ी होगी वो मेजर होगी। ठीक है, 3 वर्ड आते हैं बेटा इस चैप्टर में, माइनर, मेजर और करेस्पॉन्डिंग। तो माइनर का मतलब छोटा जो एंगल आ रहा है वो लगाना है, मेजर का मतलब जो बड़ा एंगल आया है वो लगाना है, और करेस्पॉन्डिंग का मतलब है संगत, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही थीटा की वैल्यू रखनी है, ये मतलब है करेस्पॉन्डिंग का। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लगाना है, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। दूसरा ये हो सकता है कि आपने पहले जैसे माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया,
जो एंगल दिया है आपको। उसके बाद वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो फिर आप सर्किल का एरिया फाइंड कर लें। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उस सर्किल के एरिया में से आप माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। है समझ, पूरे सर्किल में से इसका एरिया माइनस कर दो तो मेजर का एरिया रह जाएगा, या पूरे सर्किल के एरिया से मेजर का माइनस कर दो तो माइनस सेक्टर का एरिया रह जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या तो आप डायरेक्ट ही थीटा की वैल्यू वही रखिए जिसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो पहली बार में ही आंसर आ जाएगा। और आप कहें नहीं साहब हम तो पहले माइनर का एरिया निकालेंगे, मेजर का निकालने के लिए हम तो सर्किल का एरिया निकालेंगे, तो सर्किल का एरिया फाइंड कर लीजिए। फिर आगे समझ में, सर्किल के एरिया में से माइनर का एरिया माइनस करिए तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। समझ में आया? और आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे ही समझ में सभी के आ गया होगा। तो ये तो होता है बेटा सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। दूसरा आप समझेंगे लेंथ ऑफ आर्क। एक होता है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या है, जैसे सर्किल है और ये सेंटर है, सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसको हम आर्क कहते हैं। ये सरकमफ्रेंस है जो आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें से मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, तो ये माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क। ये क्या है, माइनर आर्क है यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। और ये क्या है, मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। ये मेजर आर्क हो गया। जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर आर्क है, छोटा पार्ट है पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस से कहते हैं माइनर आर्क, और ये है मेजर आर्क। बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर आर्क। अब आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, कितनी लंबाई है इस आर्क की तो कैसे निकलेगी, या इसकी लेंथ कितनी है कैसे निकलेगी। तो आप इसके जो एंड पॉइंट हैं आर्क के उनको सेंटर पर मिला देंगे इस तरह से। तो ये एंड पॉइंट सेंटर पर कोई एंगल बनाएंगे, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो आर्क क्या है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। सरकमफ्रेंस का पार्ट है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नोट कर लेंगे 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। इससे मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 लगा देंगे बस। जैसे यहाँ पर भी हमने एरिया फाइंड किया तो पाई आर स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दो 2 पाई आर होता है, इंटू थीटा अपॉन 360 लगा दीजिए। जिस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है उधर का ही थीटा आप यहाँ पर रख देंगे। जैसे माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है तो माइनर वाला थीटा ये वाला आप यहाँ रखें, थीटा की वैल्यू जो भी होगी। और मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है तो इधर वाला थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर रख देंगे आप, ठीक है। ये थीटा आपको गिवन होगा तो ये आप 360 में से माइनस करके फाइंड कर लेंगे, या ये गिवन होगा 360 में माइनस करके इसको फाइंड कर लेंगे। आगे समय में वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लो आपको माइनर थीटा आपको दे रखा है, माइनर आर्क का जो थीटा है ये दिया है आपको, और मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो पहले आप माइनर आर्क की लेंथ फाइंड कर लें इसी फॉर्मूले से। उसके बाद आप सरकमफ्रेंस फाइंड कर लें 2 पाई आर लगा करके। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर। उसके बाद ले सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सरकमफ्रेंस में से ये माइनस कर दें, यही तो रह जाएगा मेजर वाले। फायदा इसमें है कि आप डायरेक्ट ही वही थीटा पुट कर दें जिधर की आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? रेडियस तो सेम रहेगी, पाई की वैल्यू सभी को लेना है। माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है तो माइनर वाला थीटा रख दो, और मेजर की लेंथ निकालनी है तो मेजर वाला थीटा रख दो, ठीक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन दोनों में एक रिलेशन भी है आपस में, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर, या इसको 1/2 एल आर भी लिखते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। एक तो यही है पाई आर, इसका थीटा 160। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला है 1/2 एल इंटू आर। यह है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। कभी कभी एरिया ऑफ सेक्टर दिया होता है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए बोल देता है, या लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी और एरिया ऑफ सेक्टर पूछ देगा, तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर लेंगे, रेडियस आपको गिवन होगी उसमें। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फोर्थ। इसमें 4 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में जो आपको समझने हैं। तो एक्सरसाइज 15.2 और आगे 15.3 में यही 4 फॉर्मूले लेंगे, तो फोर्थ फॉर्मूला आपको समझना है। और ये तो समझ गए आप सेक्टर और आर्क की लेंथ क्या होती है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अब आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है, आपको सेगमेंट समझना है, ठीक है। तो सेगमेंट को कैसे समझेंगे आप देखिए। सेगमेंट भी एक पार्ट ऑफ सर्किल है। ये एक सर्किल हमने बना लिया यहाँ पर देखिए, और सर्किल में
हम कोई कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, सरकमफ्रेंस का कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, उनको मीट कर दीजिए, मिला दीजिए इस लाइन से, तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं। एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, मैनी कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट ये होगा, इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा पार्ट है इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, मिस्टेक होती है क्वेश्चन बच्चों से सेक्टर और सेगमेंट में। सेक्टर में आर आता है पीछे, आर फॉर रेडियस, तो सेक्टर रेडियस से बनता है, 2 रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, सेक्टर बन जाता है। और सेगमेंट में आर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके दोनों एंड पॉइंट को हम सेंटर पर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये एक कोई थीटा बन जाएगा यहाँ पर एंगल, ठीक है। और जैसे ए पॉइंट है, ये बी है, मान लेते हैं ये ओ है। अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे। ये सेक्टर है जो अभी आपने समझा, फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेक्टर का एरिया आ जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। उस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू होगा, एरिया माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। आया समझ में। इस सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमको इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। आया समझ में। तो इस माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और हम कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो क्या होगा, पहले आप एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ही फाइंड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, सर्कल का एरिया आ जाएगा। माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे, मतलब सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कहता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आया समझ। तो इसका एक और सीधा फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस तरह से भी आप सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं, जैसा बताया है। दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2, फिर बिग ब्रैकेट लगा देना, पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट ही सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ये तो रेडियस आपको दी होगी, थीटा दिया होगा, वो यहाँ पुट कर देना। ट्रिग्नोमेट्री आप सब पढ़ चुके हैं, इसको सरल करेंगे तो आपका आंसर सीधे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सीधा ही फॉर्मूला है कंप्लीट अपने आप में। इससे आप माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर देंगे। उसके बाद वो कहे कि फाइंड कीजिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो फिर आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेना एक बार माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेना, फिर लिखना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो आपका सेकंड आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन में जितने पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, पुट किए जाएंगे, आपको उतना ही आंसर देना है। उसने एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पूछा है तो आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड नहीं करेंगे, और यदि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए माइनर भी आपको फाइंड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले आप लर्न कर लेंगे, और अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अब आप क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझ लेना। फिर से देखिए, ये सर्कल है, हम सेक्टर में आर आता है, रेडियस से सेक्टर बनता है, तो ये दोनों रेडियस हमने ड्रॉ कर दी थी, इसे कहते हैं सेक्टर। माइनस सेक्टर ये मेजर सेक्टर है, और कॉर्ड से सेगमेंट बनता है, ये सेगमेंट है। देखिए मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, इसे कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये क्या है, सेगमेंट। माइनस सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट, और रेडियस से सेक्टर बनता है, माइनस सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट का अंतर समझ लेना, फॉर्मूले भी ठीक से अंतर समझ लेना। सेक्टर में ये फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60, और सेगमेंट में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए ये भी लगा सकते हैं आप, जैसा कि बताया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे इससे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे। इसमें काम बढ़ जाता है, इससे डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। दोनों ही राइट माने जाते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 15.2 की ओर बढ़ते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसको रफ कर देते हैं। इसको कर देते हैं रफ, और रफ करने के बाद आपको समझाते हैं। एक्सरसाइज 15.2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर
क्वेश्चन नोट करने का तरीका समझ लें। मेथड जो गिवन है उसे इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन नोट नहीं करना है। रेडियस ऑफ ए सर्कल r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस को r से नोट करेंगे, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको हम थीटा से नोट करते हैं 60 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ हमने क्या बताई थी, बताइए। आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये बताया था ना, या 2 से काट दो तो 180 आ जाएगा हम पर अभी, ठीक है। लेकिन फिर अलग से लर्न करना पड़ेगा, तो हम अलग से लर्न नहीं करते, अपन तो सीधे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लिखते हैं। आप इससे वैल्यू पुट कर देंगे, जो हो गया 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, इस तरह से नोट कर लेना। और अपॉन में जो 7 आएगा उसके साथ ही इस 360 को लगा देना है यहाँ पर। और रेडियस क्या है 7 और थीटा 60 है। इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, जो इसका अपॉन में 7 आएगा वो 360 के साथ ही मल्टीप्लाई में लग जाएगा। रेडियस 7 है, 7 आ गई इंटू थीटा 60 है, 60 आ जाएगा। इक्वल लगाएंगे और आप देखेंगे यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 जा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा 3 7 जा 21, फिर 1 रह गया, पॉइंट 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से इसका आंसर हो गया। बुक में बहुत सारी मिस्टेक हैं, आंसर राइट भी हो सकता है और बुक के हिसाब से रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अपना कैलकुलेशन राइट है, हमें बुक के आंसर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस अपना कैलकुलेशन सही कीजिए। बुक में क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट बुक में भी मिस्टेक हैं और प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं। कहीं आंसर शीट में मिस्टेक है तो कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है, अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सही करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10.5 सेंटीमीटर। नोट करेंगे रेडियस ऑफ ए सर्किल आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड द सेक्टर एंगल इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल को थीटा से नोट करते हैं यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर, पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 गिवन है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर फाइंड करना है। आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बताइए फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस क्या है 10.5, स्क्वायर लगा दिया, थीटा कितना है 45 और ये मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अपॉन में जो आता है उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पर। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जगह 22 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है। और देखिए 45 से कैंसिल हो रहा है 8 जा, ठीक है। तो अपॉन में हम लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 8। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 4 से, नहीं 2 से, 2 4 जा 8, 2 से 11 जा कैंसिल हो गया,
इजिकल टू क्या आएगा, देखिए 11 की मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ उससे, 15 1 जा 15, अब तो कैंसिल नहीं होगा, 15 1 जा 15, 15 और 1 हो गया 16, 0.1 प्लेस के बाद इंटू 10.5 अपॉन 4, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16.5 और 10.5 की, 16.5 मल्टीप्लाई 10.5 कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 1 जा 5 और 3 हो गया 8, 0 0 0 5 6 1 5 2 3 7 1, पॉइंट लगेगा 2 प्लेस के बाद, तो यहाँ पर इजिकल टू में आ जाएगा, इधर नोट कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई देता रहे, 173.25 अपॉन 4। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 4 जा 16, 1 रह गया, 4 3 जा 12, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा करके 2, 4 3 जा 12, फिर 5 आ गया, 4 1 जा 4, फिर 1 रह जाएगा 0, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 43.312, ये फाइंड क्या किया हमने, एरिया माइनस सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर मिला लेते हैं इसका 15.2 में 43.31, यहाँ पर आंसर इतना आ रहा है बस, ठीक है, 2 प्लेस तक पॉइंट के बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, आगे क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताएंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके।